मोदी और शाह से नाखुश आरएसएस बीजेपी को जिताने के लिए जमीन पर उतर गई। हाँ जगदीश जी, 16,000 बैठकें हुई हैं, हम्म, घर घर में बैठक हुई है हरियाणा के 90 सीटों पर। मैंने आप ही के प्रोग्राम में जगदीश जी, मुझे अच्छी तरह याद है, यह सवाल आपने उठाया था। तो उस वक्त यह खबर ब्रेक नहीं हुई थी कि आरएसएस भाजपा के लिए वोट मांग रहा था। खबर ब्रेक नहीं हुई थी, लेकिन हम लोगों ने उस पर चर्चा की थी कि क्या कहीं अंदर अंदर आरएसएस प्रचार तो नहीं कर रहा है, दिखा कुछ और रहा है और कर कुछ और रहा है। यह चीजें हकीकत है जगदीश जी। यह चीजें मैं जब भारतीय किसान यूनियन के हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष रवि आजाद से मैं बात किया, जब मैं एग्जिट पोल का मतलब आंकड़े में जुटा रहा था, उस वक्त जब मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि आरएसएस वाले गांव-गांव में घूम रहे हैं, वह पर्चियां बांट रहे हैं और लोगों से बात कर रहे हैं, चर्चा किया नहीं। आरएसएस वाले जाते थे तो हाथ जोड़ के पर्ची दे करके चले जाते थे, नहीं, वहां बैठ के पानी वानी पीते थे, आराम से बात करते थे, तसल्ली से तब जाते थे। लेकिन इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन उतना नहीं पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी जीत जाए। इन लोगों का मकसद अब यह है कि हार हो तो एक सम्मानजनक हार हो, क्योंकि आरएसएस भाजपा को कभी नहीं चाहेगी कि वह हार जाए, क्योंकि भाजपा आरएसएस का ही बच्चा है, पैदाइश ही आरएसएस का है। तो क्या आरएसएस सिर्फ भाजपा के लिए काम कर रही है? हाँ, आरएसएस सिर्फ मोदी और शाह के लिए बिल्कुल नहीं, हाँ बिल्कुल नहीं जगदीश जी, आरएसएस सिर्फ भाजपा को बचाना चाहती है। आरएसएस भी और भाजपा भी मोदी और शाह से छुटकारा चाहते हैं, आजादी चाहते हैं, लेकिन ये दोनों ऐसी कुंडी मार के बैठे हैं कि यह गद्दी को छोड़ ही नहीं रहे और मर्यादाओं को लांग रहे हैं, यह लांग रहे हैं, हमेशा मर्यादाओं को पार कर रहे हैं, हमेशा कर रहे हैं। और जिस षड्यंत्र के तहत यह कार्य कर रहे हैं, आरएसएस का यह पैटर्न नहीं है। आरएसएस का पैटर्न यह तो है कि वह हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है, जो गलत है। यह हिंदू राष्ट्र कभी नहीं हो सकता। हमारा देश हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों का देश है। आजादी की लड़ाई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों ने मिल के साथ लड़ी थी। यह सपना इनका आजीवन कभी भी नहीं पूरा हो सकता भारतवर्ष के अंदर। तो क्या आरएसएस की एक मजबूरी बन गई है इस वक्त भाजपा को सपोर्ट करना या मोदी शाह को सपोर्ट करना? नहीं, मोदी शाह को देखिए, 2024 लोकसभा चुनाव में भी आरएसएस के प्रचारक निकले नहीं थे, इसीलिए गुस्से में जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कार्यवाहक राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष है नहीं, वह कई सालों से कुंडी मार के कार्यवाहक के रूप में बैठे हुए हैं। आरएसएस के प्रचारक नहीं निकले थे तो जेपी नड्डा ने तीसरे चरण के मतदान के समय यह प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और हम लोगों ने उस खबर को उसी समय ब्रेक किया था। उन्होंने कहा कि, और पहली बार ऐसा हुआ है, पहली बार ऐसा 44 सालों के बाद हुआ है। जेपी नड्डा ने कहा कि आरएसएस की हमें जरूरत नहीं है। मैं सेम लफ्ज बता रहा हूं जो लफ्ज उन्होंने कहा था कि आरएसएस की हमें जरूरत नहीं है। जब हम कमजोर थे तो हमें जरूरत थी, वह उन्होंने हमारा समर्थन किया, हम उनका धन्यवाद करते हैं। अब हम मजबूत हैं, अब हम अपना बुरा भला समझ सकते हैं, इसलिए न आरएसएस के साथ की जरूरत है और न उनके राय की जरूरत है। यह शब्द आरएसएस को बहुत लगा। इस वक्त यह नहीं कि यह लोग पार्टी पर मुख्य पदों पर बैठ करके नहीं छोड़ना चाहते, नहीं, इस वक्त नरेंद्र मोदी अमित शाह पार्टी और सरकार पर कब्जा करके बैठ गए हैं। इनका नियत कुछ अलग है। इन्होंने ठान लिया है कि अडानी और अंबानी का विश्व का नंबर 1 हमको बनाना है, चाहे भले देश को बेच देना पड़े। देश रहे या न रहे, अडानी रहना चाहिए पूरे देश में। यह चीज जो नियत है, इसीलिए बेरोजगारी का आलम छाया है, इसीलिए महंगाई। मैं एक चीज और कहना चाहूंगा जगदीश जी कि आप यह देख लीजिए कि अडानी का गोडाउन हर जगह बन चुका है। हर ब्लॉक स्तरीय पे देखिए, तहसील स्तरीय पे देखिए, अनाज का गोडाउन इनका हर जगह तैयार हो गया है। किसानों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं दिया जा रहा है और अडानी के लिए गोडाउन
रहे हैं। क्यों? अगर किसानों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस का एमएसपी कानून बना दिया इन्होंने, तो वह अडानी के गोडाउन खाली रह जाएंगे। वह 4 रुपए के सामान को 1 रुपया में खरीद कर भरने के लिए वह गोडाउन बनाए गए हैं, 4 रुपया कीमत देने के लिए नहीं। यही वजह है कि अडानी अभी हट जाए। देखिए, तो अभी देखिए मोदी एमएसपी का कानून बनाते हुए, जब तक अडानी है मोदी बना नहीं सकते। और मोदी तब तक है जब तक अडानी मोदी के साथ हैं। जिस दिन अडानी हट गए, बर्बाद हुए, उस दिन मोदी घर के न घाट के कहीं के नहीं रह जाएंगे। और जिस दिन मोदी कुर्सी से उतर गए, अडानी की सारी काली चिट्ठी देश के सामने आ जाएगी। जी जगदीश जी।